नरगिस, तैयार हो जाओ। अनम, तुम भी तैयार हो जाओ। नोरा, तुम भी तैयार हो जाओ। आज शाम शहजादे के लिए महफिल में शिरकत करोगी तुम। मैं भी? हाँ, क्यों नहीं? हैरान क्यों हो गई? क्या शहजादे का सामना नहीं करना चाहती हो तुम? मैं क्यों नहीं चाहूंगी, एहसास होगा मेरे लिए। तो ठीक है, चलिए बाकी सब अपने अपने काम कीजिए। महफिल का मौका कहाँ से आ गया? तुम्हें इससे क्या वास्ता? वालदा सुल्तान को खबर है क्या? तुम्हारा क्या वास्ता इससे ताया खातून? जाओ अपनी जगह पर बैठकर शुक्र अदा करो खुदा का। तुम कौन होती हो मुझसे ऐसे बात? असल में तुम कौन हो? हरम का निजाम अब मैं चला रही हूँ, भूल गई हो तुम क्या? जाओ यहां से, अब दिमाग मत खराब करो मेरा। चले जल्दी उठाएं, चले। अंधी हो क्या तुम? नजर नहीं आता? माफ कर दीजिए, अभी साफ करती हूँ। माफी मांगती हो? हाँ, तुम्हें जान नहीं है क्या? चिल्लाओ मत लड़की, उठा तो रही है ये। वो नहीं, तुम साफ करोगी इसे। क्या कहा तुमने? सुना नहीं क्या? फौरन सफाई करो यहाँ से, सारा फर्श चमकता हुआ नजर आए। छोड़ो तुम इसे। बल्कि ये भी साफ करोगी तुम। गुलशा, तुम्हें मैं हुक्म देती हूँ, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगी तुम क्या? पूछ लिया मैंने, सब गुलाम का ही नाम ले रहे, तुम्हारा नाम समझ आए तुम्हारे? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? आगा रुके, आप नहीं आ सकते। खैर तो है, सफाई हो रही है क्या? सफाई नहीं हो रही, मना किया गया है। अपना काम करो जाकर। मना और हम लोगों को? वल्लाह गुलशा खातून ने हुक्म दिया है, नहीं आ सकते। ये गुलशा अपनी औकात से बाहर हो रही है। ये पहली बात तुमने सही कही, मनहूस है। आगा, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप जाइए और अपना मसला गुलशा खातून को बताइए, समझिए। चलो चलते हैं यहाँ से। सबको सुबह बखैर। ओ, देखो तो कौन आया है। ताया खातून, आप ये क्या कर रही हैं? अपना काम कर रही है। बहुत अफसोस हो रहा है तो तुम मदद कर दो। जरा भी शर्म है तुमको? क्या ये इनके करने के काम है? माँ के बराबर है तुम्हारी। निगार, बीच में मत बोलो। आपने मना क्यों नहीं किया? ये मेरे हुक्म को इनकार करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तुमसे इसका हिसाब लूंगी मैं। तुम लोगों को इसका हिसाब जरूर देना होगा।
जहन्नुम में जाओ तुम, जिसे मर्जी शिकायत करो। क्या किया तुमने? अब क्या होगा? जो भी हो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती दाया खातून। शाबाश है आपको, मना क्यों नहीं किया उसे? कायदे कानून जो है निगार, क्या अब भी नहीं समझी तुम? आपके अलावा इन कायदों पर कोई भी नहीं चलता दाया खातून। ज्यादा मत बोलो और दूर हो जाओ यहां से। बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी होगा देख लेंगे हम। वैसे क्या थप्पड़ मारा आपने, मेरे दिल में ठंडक पड़ गई, मजा आ गया कसम से। जाओ वरना तुम पर भी मुसीबत आ जाएगी। परवाह नहीं इसकी, उसका हुक्म मानने से बेहतर है मुझे कैद मिल जाए। दाया खातून, निगार कालफा, वालदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। गुलशन ने जो बताया क्या वो सच है? थप्पड़ मारा तुमने, और वो भी सारी कनीजों के सामने? वालिदा, जो पूछा है वो बताओ। जी सही है। मुझे बताओ तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मौजू को तुम अच्छी तरह जानती हो। महल से निकाल दिया जाना। जब ऐसा ही है तो तुम्हें निकाल रही हूं। सामान बांधो अपना, कल सुबह तक यहां से रुखसत हो जाओ तुम। वालिदा सुल्तान, इनका कसूर नहीं है, आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और जो कायदे हैं वो? अपना फर्ज अदा करें वालिदा सुल्तान। वालिदा, माफ कीजिएगा, ये समझ नहीं सकी हूं आपने ऐसा क्यों किया। आपकी वफादार हैं दाया खातून। मुझसे दाया खातून की हिमायत ना करो गुलफाम। उसने ऐसा बड़ा गुनाह किया है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। मलिका, क्या हुआ? अपनी सफाई दिए बगैर ही चली जाओगी क्या तुम? क्या कर सकती हूं मैं? सुबह को जाना है, यही सबके लिए बेहतर है। बेहतर नहीं ये किसी के लिए भी। 40 साल आपने इस हरम की खिदमत की है, ऐसे सब कुछ छोड़कर कहाँ जाएंगे आप दाया खातून? मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। सामान निकालकर वापस जगह पर रखो, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। मलिका, सजा नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो इनाम की मुस्तहिक हो। इस हक तलफी पर मैं खामोश नहीं रहूंगी, और वो भी गुलशा की वजह से, कभी नहीं। गुलशा, फौरन यहां आओ। आओ। हुरम सुल्तान, मेरे मुकाबिल कभी नहीं आओगी, ये तुमने कहा था मुझसे। अब तुम किस तरह मेरे मुकाबिल आ गई? मैंने किया आपके साथ। दाया खातून से दूर रहोगी तुम। अब आइंदा अगर तुम्हारी किसी बदतमीजी का सुना मैंने, तो तुम्हें छत से उल्टा लटका दूंगी। हर आने जाने वाला तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। फौरन वालिदा के पास जाओ, इस गलती को सही करो, वरना इस चूहे जैसी शक्ल को बिगाड़ कर रख दूंगी।
जिंदगी में कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अब करूं तो क्या करूं? एक ने कहा निकल जाओ, दूसरी ने कहा रुक जाओ। लेकिन आप फिर भी हुरम सुल्तान की माने रहने का कह रहे हैं तो कोई वजह जरूर होगी। वालिदा सुल्तान का सामना कैसे करूंगी? मलिका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। कैसे आए तुम? हाथ में क्या है? दाया खातून, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप जानती हैं ना। ज्यादा ना हो सका आपके सफर के लिए कुछ बंदोबस्त किया है, कबूल कर लें इसको। शकर आगा तुम ये सामान मुझे दो, क्योंकि दाया खातून कहीं नहीं जा रही, ये यहीं रहेंगी। क्या भरा हुआ इसमें भाई? बहुत भारी है। सामान है खाने पीने का। अच्छा, वालिदा सुल्तान, आपके आराम में बेवक्त मुखिल नहीं होना चाहता था मैं। मुस्तफा, कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, वो शहजादे तो ठीक है, अपने कमरे में है। मुझे तो आका ने भेजा है यहाँ। उन्होंने अपना अहम फैसला आप तक पहुंचाने का हुक्म फरमाया है। वो क्या है? दाया खातून अब यही महल में रहेंगी। इसके अलावा उन्हें पुराने मनसब पे भी दोबारा बहाल कर दिया गया है। मतलब क्या है इस बात का? मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ मलिका, जानती हैं ना आप। यही हुक्म मिला था। अपना लिबास दुरुस्त रखा करो। मेरे आका। सुंबुल आगा, कमरे में आओ तुम। जो हुक्म मेरे आका। आका, वालिदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे पिसर, वसाहत चाहिए तुमसे। कब से तुम मेरे फैसलों में दखल अंदाजी करने लगे? दाया खातून का मनसब बहाल करने की बात कहां से आ गई? हरम में दखल अंदाजी ना करो। यही मुनासिब समझते। सरासर नामुनासिब है ये। मेरी खादमा का इंतखाब आखिर तुम कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ वालिदा, जरूरत पड़ने पर कर सकता हूँ। और मैं इसे अपनी तौहीन तसव्वुर करूंगी। मेरे वकार का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें। एक कनीज के सामने झुकाना चाहते हो मुझे? तुम्हारे सिवा कौन है मेरी सुनने वाला? हरम को कैसे संभालूंगी? वैसे भी आप हरम नहीं संभाल पा रही हैं वालिदा, वरना मुझे मुदाखलत की जरूरत क्यों पेश आती? सुंबुल, बावर्ची खाने जाओ, फौरन मेरे लिए खाना तैयार करवाओ। क्या बकवास कर रही है अहमक कहीं की। चल यहाँ से जाके खुद काम कर अपना, मुझे हुक्म देगी। क्या कहा? होश तो नहीं खो बैठे हो तुम सुंबुल? जो काम कहा गया है वो करो। मैं कालफाओं की सरबराह हूँ। तुम खुश होते रहो बस, यही सोच सोच कर, क्योंकि आका ने हुक्म दे दिया है। दाया खातून को उनके मनसब पे बहाल कर दिया गया है। तुम्हारी हुकूमत इतनी ही थी, अब अफसोस करती रहो बस। दाया खातून, क्या कहा तुमने? मुझे इनाम चाहिए आपसे। क्या सही कहा? खुदा की मार पड़े मुझ पर अगर मैं झूठ बोलूं आपसे।
हुरम की वजह से कर रहे हो ना ये? वालिदा, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें आप। हर बार आपकी तान हुरम पर ही टूटती है, आखिर क्यों? मैं दाया खातून की आगोश में जवान हुआ हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनको इस तरह महल से निकाले जाने पर ना खुश हूं मैं। लेकिन इस तरह मेरी वक़्त में कमी आएगी। मेरी परवाह ही नहीं तुम्हें। मेरे लिए एहतराम खत्म हो गया शायद। वालिदा, तुम यूं करो, मुझे ही महल बदर कर दो, जिला वतन कर दो, ताकि खेल खत्म हो जाए। बाद में हुरम को दे देना सब इख्तियारात, वही चलाएगी ये हरम। शायद यही चाहते हो तुम भी। वालिदा, ये नफरत अब आप खत्म कर दें। आपकी इस नफरत और गुस्से का आपकी सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। हुरम मेरी जौजा है और मेरे बच्चों की मां है। उसके साथ होने वाली कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। उसे दुख देने को मैं अपनी तौहीन समझूंगा। आपको मेरा ये फैसला तस्लीम करना ही होगा और हर हाल में मेरी अतात करनी होगी। अल्लाह से बस यही दुआ है मेरी कि जल्दी मुझे मौत दे दे, ताकि मेरी जान छूट जाए। हुरम के ज़हन शर से तुम्हारी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती। मलिका, गुलाखा, तुम कहाँ थे? आका ने दाया खातून को उनके मनसब पर बहाल करने का हुक्म फरमाया है। उन्हें मुबारकबाद देने गया था। ठीक। अच्छा जरा बताओ, नौरा की कोई खबर है? नहीं मलिका, नौरा खातून कल रात से शहजादे के कमरे में है, अभी तक नहीं निकली। खूब है, बहुत खूब। हाँ, ये देखो आगे। क्या है? संभल कर खेलो गुलागा, हार जाओगे दोबारा। शुरू से खेलेंगे, चुप रहना। ओहो, बस करो आगा, मुझे बहुत काम है। क्या तुम्हारे साथ मैं यही खेलता रहूंगा? मैंने कहा शुरू से खेलेंगे, समझे? वो कहते हैं ना, हारने वाले पहलवान का दिल अखाड़े से नहीं भरता। पहलवान क्या? कहाँ से सीखते हो ये जुमले तुम? सुमुल से ना? वालदा सुल्तान का खाना तैयार है क्या शक्कर आगा? ओह, देखो तो कौन आया है। गुलशा खातून साहिबा, खैर तो है। कौन सी हवा ले आई है तुम्हें यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कहा था मैंने? क्यों बिठा रखा है तुमने इसे? वो असल में मैं यहाँ। ओह, तुम क्यों बोल रहे हो? कोई वजाहत कर रहे हो? तुम्हारा क्या मसला है खातून? मैं जहाँ चाहूंगा जाऊंगा, मैं जहाँ चाहूंगा आऊंगा। अभी देखो यहाँ पर हूँ, अभी देखो वहां पर हूँ। फौरन जाओ यहाँ से, तुम्हें हुक्म देती हूँ। सुना तुमने शक्कर आगा? बहुत दिन से नहीं हंसा। ये बताओ तुम कौन होती हो खातून? तुम कौन होती हो? आका ने तुम्हें बरतरफ कर दिया है और आज के बाद से तुम एक मामूली सुनहरी चुहिया हो। एक मामूली सी। या सुम्बुला इसे क्या बुलाता है? कौन कहता है? क्या कहता है? मलून कहता है। चुहिया की सूरत वाली मलून कहता है। मुझसे इज्जत से बात करो। सिर्फ कनीज नहीं हूँ, अब मैं वालदा सुल्तान की खास खिदमतगार हूँ, समझे? यानी उनकी सबसे करीबी खातून हूँ मैं। तुम्हारी इस बदतमीजी को उन्होंने सुन लिया तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चलो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। उल्टी उल्टी बातें ना करो। जाओ, जिसे भी शिकायत करनी है उसे जाके कर दो शिकायत। चलो चलो चलो। तुम्हें अल्लाह खारत करे, एक दिन तो मेरे हाथ लगोगे ना। सुना तुमने शक्कर आगा? हाथ लगूंगा मैं इसके। चलो अब खेलो। दाया खातून,
कमरे में नहीं थी आप, मैं परेशान हो गई। परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही। आका के हुक्म से दोबारा अपने मनसब पर आ गई हूँ। ओहो, रुको, क्या कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। गुलशा का क्या बना? वालदा की खिदमत में होगी। मालूम है, मुझे अपने पास रखना नहीं चाहती। खैर से तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अपने शौहर के साथ वक्त गुजारो। मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी।